नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखिए कंप्यूटर का जो है क्लास कर रहे थे, जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक इसका एक इक्विवेलेंट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर बेसिक्स के, जनरल अवेयरनेस के और इसके साथ में जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, इन सब का आपको जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड इसमें किए ही जाएंगे। इसके साथ में देखिए आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी जो है आपको दिया जाएगा। तो ये जो है आप लोग ये जो है कोर्स आप लोग बाई कर सकते हो हमारे ऐप में। तो इसका जो है लिंक दिया होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है आपका। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग जो इस कोर्स में नोट आप लोग हो सकते हो। और जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो है 299 रुपीज़ में आपका अवेलेबल है। तो देखिए हमने जो काफ़ी कम रखा हुआ है बाकी और कंपैरिजन के जितने भी आपको और प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो। ये सब जो क्लास है आपके इसी तरीके से आपको प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं जैसा कि आपको पढ़ाते हैं हम। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका अच्छे से रिवीजन भी आपका ये हो जाएगा टाइम बेसिस पे। और ये जो है इसमें आपका कंप्लीशन होने की पूरी गारंटी रहती है कि इसमें आपको पूरा करा ही देंगे। और इसके साथ में अलग से पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप लोग कंप्यूटर का या फिर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का हो। और इसके साथ में जो है आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपका, तो इसका भी जो है हमने अलग से बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको भी बाई कर सकते हो आप लोग। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक आपको जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए जो कंप्यूटर वायरस है आपका, तो ये जो है आपका मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर में। तो इसमें जो है आपको पढ़ना है कंप्यूटर वायरस के बारे में सिर्फ यहाँ पे। लेकिन देखिए इससे रिलेटेड जो और भी बहुत सारी चीज़ आपको स्टडी करने होंगे, जैसे कि आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फिशिंग होते हैं या फिर जो है आपका उसके अंदर में होता है फायरवॉल का, तो ये सब भी आपको स्टडी करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर वायरस है आपका, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ये तो आपका एक जनरल फुल फॉर्म आपका हो गया यहाँ पे। तो इसका देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके वाइटल इंफॉर्मेशन जो होते हैं, जैसे कि आपका फाइल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो जो है आपका सीज हो जाता है, मतलब किसी के अंडर में चला जाएगा, वो कोई और अटैक करके जो है उस पर अपना कंट्रोल जमा लेता है। तो वायरस जो है आपका एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो है एक तरीके से वो वायरस नहीं जो आप लोग देखते हो कि हमारे शरीर के अंदर में आ गया और फिर उससे जो है फिर हम लोग मेडिसिन लेना पड़ता है। तो ये जो है कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम भी होते हैं एक तरीके से। अब जैसे मान लो कि अनसॉलिसिटेड सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हो आप लोग, या फिर जो है दूसरे का कोई भी अगर पेन ड्राइव अगर आप जो ऑलरेडी वो वायरस उसमें अगर वो आप यूज़ करोगे, तो जो है आपका आपके कंप्यूटर में भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर जो अटैक करेगा आपके जो फाइल्स होते हैं वहाँ पे। तो ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ये स्प्रेड करता है आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके। जब भी आपका ये इंटरफेयर में आएगा, इंटरफेरेंस मतलब जो आएगा यहाँ पे दोनों के साथ में। और फिर जो है जो भी कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है उसको इंटरफेयर तो करेगा ही। तो ये जो है आपका काफ़ी जो है ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है। तो वायरस जैसे कि आपका होता है ना यहाँ पे, ये क्या होता है कि ये जो है आपका अटैक करेगा, मतलब आपके कंप्यूटर में आ गया है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेगा कि मल्टीपल कॉपीज अपने ये बनाता जाता है। एक फाइल ओपन करोगे, एक फोल्डर ओपन करो, उसके बाद अगेन वो बनाएगा, इसी इसी तरीके से वो आपको मल्टीपल कॉपीज वो क्रिएट करता ही जाता है यहाँ पर आपका। तो ये जो है रिप्लिकेटिंग नेचर का आपका होता है, ये जो है आपका कॉपी करते जाता है, अपना अटैचमेंट करते ही रहेगा दूसरे प्रोग्राम में भी। और इस तरीके से जो है आपका अपना जो इन्फेक्शन होता है, तो ये पूरे ड्राइव में आपका ये फैला देता है धीरे धीरे। तो देखिए जो वायरस आपका होता है यहाँ पे, तो ये जैसे कि आपके फाइल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर उसको अपने कंट्रोल लेने के लिए जो है वायरस आपके सिस्टम में आते हैं। तो वायरस देखिए कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ये अगर बात करते हैं हम लोग इसके यहाँ पे, और ये जो है किस हिस्से में अटैक आपका कर सकता है यहाँ पे ये, या फिर किस पोर्शन को एक्चुअली जहाँ पे अटैक करता है यहाँ पे। तो देखिए जो आपके कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पार्ट जो आपके रहेंगे यहाँ पे एक्चुअली में आपके, तो उन सभी एक्चुअली ये जो है ना आपका, तो ये जो है आपका एक्चुअली सॉफ्टवेयर पार्ट को ही अफेक्ट करता है। हार्डवेयर तो आपका कोई डैमेज होने का ऐसा नहीं कि वो ब्रेक हो जाएगा आपको वहाँ पर भी। मोस्टली आपके सॉफ्टवेयर पार्ट्स को ही जरूरत है, जैसे कि आपका फाइल्स हो गया, आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगा आपका ये। तो यही आपका हो सकता है। तो जैसे कौन कौन से एरिया जो इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका बूट ब्लॉक हो गया, इसी तरीके से आपके फाइल्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, या फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपका,
तो उन सबको ये अफेक्ट कर सकता है और सॉफ्टवेयर को जो है करप्ट ये कर सकता है आपका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वायरस है आपका, तो वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से कि जो है ये एंटर करते हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं वायरस के, तो उसके लिए सबसे जो प्रोमिनेंट जो होता है ना, तो वो है आपका इंटरनेट। मतलब इंटरनेट से आप लोग जो है कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, एक्सेस करते हो आप लोग बिना प्रोटेक्शन के, बिना कोई एंटीवायरस के, तो जाहिर सी बात है वायरस इन्फेक्ट होना उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चांस उसके बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, अब जैसे कि आपका डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स के अंदर में जो है आपका एक बेस्ट पॉसिबल सोर्स होता है वायरस को स्प्रेड करने का। आप कोई भी देखिए एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप लोग डाउनलोड करते हो, जैसे कि गेम्स ही हो गया आपका, स्क्रीन सेवर आपका हो गया, तो ये मेजर सोर्सेस होते हैं, इन्हीं से जो है ये वायरस स्प्रेड करते हैं। जब आप लोग गेम्स को डाउनलोड करोगे, स्क्रीन सेवर डाउनलोड करोगे, तो उसी के साथ वायरस भी जो है आपके सिस्टम में आ जाएगा। और जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे आप लोग, तो फिर ये जो है आपके सिस्टम में फैलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, जैसे ही आप लोग कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हो, कोई भी प्रोग्राम्स को इंटरनेट से, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग उसको पहले स्कैन कर लो आप लोग, तब जो है आप लोग उसको फिर करो, आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करो या फिर जो है उसको इंस्टॉल करो आप लोग। दूसरा सोर्स आपका क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। अब देखिए बहुत सारे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं जो कि बोलता है कि वो जो है क्रैक्ड है, मतलब जो उसका ओरिजिनल जो साइट होता है, जो वहाँ पे एक्चुअली जो प्रोवाइडर होता है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में या फिर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के चक्कर में कहीं भी दूसरे अनसोलिसिटेड सोर्सेस है वहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो वहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके सिस्टम में फैल सकता है। तो क्रैक फॉर्म जो होता है या इलीगल फाइल जो रहते हैं उसके अंदर में वायरस आपका उससे भी आ सकता है, वायरस और बग्स जो रहते हैं आपके, जो कि इनको डिफिकल्ट भी होता है डिटेक्ट करना एक्चुअली में, और इनको रिमूव करना भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग क्रैक सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डाउनलोड करोगे कोई दूसरे साइट से, जो कि उसका कोई ऑफिशियल साइट है भी नहीं, फिर भी हम लोग जो है उसको करते हैं, तो इससे भी आपका हो सकता है। तो इसीलिए ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमेशा जब भी हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो जो है आपका जो उसके अप्रोप्रिएट सोर्स है वहीं से हम लोग डाउनलोड करें उसको। क्रैक सॉफ्टवेयर के चक्कर में जो है वायरस आपका आ सकता है पीसी के अंदर में। फिर इसके बाद देखिए अगला जो सोर्सेस है वो आपका ईमेल अटैचमेंट। तो देखिए जो ईमेल अटैचमेंट जो होते हैं आपके, मतलब कि जो ईमेल आता है उसको भी अगर आप लोग ओपन करोगे, तो उसके साथ में जो है वायरस भी आपके आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन सोर्सेस होते हैं। तो इसीलिए हमें एक्सट्रीम केयर के साथ में जो है ईमेल को भी ओपन करना होता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर अननोन सोर्सेस से अगर आपके पास ईमेल आता है, तो आपको पहले अलर्ट हो जाना है कि वो आप लोगों का नोन है कि नहीं है पहले से, इसके बाद ही जो आपको इसको ओपन करनी है। तो ये जो चीज़ है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और इनफैक्ट देखिए ये जो चीज़ आपको सब बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जितना भी आपको कोर्स में करा रहे हैं हम आपके लिए, और साथ में जो पीडीएफ दिया हुआ है, अगर इतना भी आप लोग कर लेते हो ना, तो देखिए आपको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कंप्यूटर का, क्योंकि हमने देखिए सारे वो सारे चीज़ को जो है हमने इसमें कवर किया हुआ है। फिर इसके बाद अगला आपका सोर्सेस है वो है इंटरनेट है, जो कि एक बेस्ट पॉसिबल सोर्स होता है वायरस का। तो जैसे कि देखिए हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ क्लिक या डाउनलोड करते हैं हम लोग, तो उसके चक्कर में जो है वायरस आपके बिना बुलाए आ सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके अंदर में रहता है। आप लोग डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे, तो जाहिर सी बात है वो आपके सिस्टम में आ जाएगा और अटैक करेगा आपका। इसके बाद देखिए अगला सोर्सेस है कि बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। अब देखिए अब तो खैर सीडी अब आता नहीं है एक्चुअली आपका, लेकिन पहले जो है हम लोग जैसे कि सीडी का यूज़ करते थे, उससे फिर जैसे कि हम लोग उससे ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड करते थे हम लोग। तो अगर अननोन सीडी से भी बूटिंग आप लोग करोगे यहाँ पे, तो उससे भी आपका सिस्टम के अंदर में आ सकता है। तो ये भी एक सोर्सेस है आपका आने का। तो इसीलिए जो है हमेशा हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए कि जो कि मतलब नॉन हो, या फिर जो है वो आपका कोई ऐसे नहीं कि उसमें वायरस हो पहले से। हालांकि अब ये तो अब ऑलरेडी अवेलेबल अब नहीं है रहा है, अब मतलब सीडी का यूज़ कम ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका किस तरीके से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। और देखिए जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है और जो कोर्स में आपको पढ़ा रहे हैं, उतना अगर आप लोग कर लोगे तो क्वेश्चन आपका सभी बन जाएंगे बहुत ही ईजी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि a computer dash is a type of malware that propagates by inserting a copy of itself into and becoming a part of another program। तो इनमें से क्या ऐसा कौन सा ऐसा है कंप्यूटर का, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि एक टाइप ऑफ मालवेयर है, जो कि वो प्रोपगेट करता है अपना कॉपी को इंसर्ट करते हुए
और इसके साथ में जो है वो अनदर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है। तो इसमें देखिए प्रोग्राम, स्पाईवेयर, एप्लीकेशन या वायरस क्या होगा, तो ये देखिए वायरस ही आपका होगा यहाँ पे, जो कि ये मालवेयर ही आपका एक तरीके से जो अपना मल्टीपल कॉपी क्रिएट करते रहता है, और ये जो है दूसरे प्रोग्राम का भी हिस्सा बन जाता है आपका। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस। तो इनमें से कौन सा एक आइडियल वे नहीं है वायरस को स्प्रेड कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सोर्सेस हमने आपको बताया हुआ, तो इसमें देखिए दिया हुआ यूएसबी, ईमेल, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी या फिर इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। तो देखिए इनमें से दिया हुआ ना कौन सा आइडियल वे नहीं है। तो नहीं है में कौन सा आपका होगा, जैसे ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी है आपका, तो जाहिर सी बात है ऑफिशियल एंटीवायरस है, तो इससे तो आपका नहीं ही होगा चांसेस का जैसे कि वायरस स्प्रेड हो, क्योंकि आप ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी आप यूज़ कर रहे हो। तो इसका सी होगा। बाकी अब यूएसबी यूज़ करो या ईमेल आप करो या इन्फेक्टेड वेबसाइट यूज़ करो, तो इनसे तो वायरस आपका आएगा ही आएगा। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में कि वायरस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। केवल आपको बस देखिए इतना ही पढ़ना है जितना अब आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से सुनोगे आप लोग अच्छे से, जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में, तो वो जो है आपका सफिशियंट रहेगा। तो पहला देखिए वायरस का जो टाइप है आपका, तो वो है रेसिडेंट वायरस। तो देखिए रेसिडेंट वायरस यदि आपका यहाँ पर ये, तो ये जो है आपके, ये अपने आप ही सिस्टम मेमोरी में जो है ये फिक्स हो जाते हैं आपके, और ये जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग रन करोगे आप लोग, तो वैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ में जो है जो भी फाइल्स होते हैं आपके, मतलब कि जो ओपन आपका हुआ रहेगा उन सबको ये अफेक्ट कर देता है आपका। तो ये देखिए इसका आपका नाम ही इसका यहाँ पे रेसिडेंट वायरस, तो ये जो है आपके वो जो आपका रहता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पे ही आपका अटैक करेगा आपका एक्चुअली में। और मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने ओपन किया है यहाँ पे, तो उसी समय जो आपका ये आ जाता है एक्टिवेट, आपको उसी समय ये हो जाएगा। अच्छे से खुलने ही नहीं देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसी को जो है ये करप्ट कर देगा। और देखिए जो रैम के मेमोरी में आपका रहता है ना, तो वो वहाँ पे आपका ये हाइड होता है, उसके अंदर में आपका ये हाइड रहेगा, और वहीं पे जो है आपका ये रहेगा, स्टे वहीं पे करेगा आपका। जो भी मैलिशियस कोड है वो उसका एग्जीक्यूट कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको ओपन होने ही नहीं देगा। तो रेसिडेंट वायरस मतलब आपके घर में ही ये रह रहा है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग, तो रेसिडेंट वायरस की बात करते हैं, तो इसमें आपका देखिए एक रेंडेक्स होता है और दूसरा आपका मेवी है। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हो यहाँ पे कि कौन सा रेसिडेंट वायरस है, तो ये दो होंगे। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन वायरस है। तो देखिए जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है आपका, तो ये आपका उस समय एक्शन में आपका आता है यहाँ पे कि जैसे कि कुछ ऐसे फाइल्स आपके रहेंगे कि जिसके अंदर में ऑलरेडी वायरस आपका होता है जिसके अंदर में, तो उसी समय आपका एग्जीक्यूट होगा। और इसके साथ में जो है आपके अदर फाइल्स को भी जो है आपका ये इन्फेक्ट कर देगा, या फिर फाइल या जो फोल्डर जो भी फोल्डर के अंदर में फाइल आपके रहेंगे, तो उस समय जो है आपका ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए इस तरीके एक्सटेंशन बना देगा आपका auto.exe.bat फाइल पाथ, इस नाम से वो क्रिएट कर देगा आपका ये। तो इसका देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसका होता है वियना वायरस है। फिर अगला देखिए वायरस आपका तो है ओवरराइड वायरस है। तो देखिए ओवरराइड वायरस जो है आपका, ये क्या करता है यहाँ पर कि ये जो है आपके जो इन्फॉर्मेशन जो फाइल्स के अंदर में रहता है ना, तो उसको ये डिलीट कर देगा। मतलब कि जो इन्फेक्ट हो चुका है फाइल आपका, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको ये डिलीट कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरराइड वायरस। या तो फिर उसको उसके ऊपर में जो है पार्सली उसको यूजलेस कर देगा, या फिर उसमें कुछ जो है आपका चेंजेस कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ओवरराइड वायरस। मतलब आपके जो फाइल है उसी में जो है आपका एडिशनल चीज़ ओवरराइड कर सकता है आपका यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखिए वी आपका हो गया, TRJ रिबूट हो गया, या trivial.88d आपका हो गया। तो ये एग्जाम्पल ओवरराइड वायरस के। अगला देखिए आपका बूट सेक्टर वायरस है आपका। तो देखिए बूट सेक्टर वायरस आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बूट सेक्टर जो पार्ट होता है ना आपका यहाँ पे, मतलब कि जो हार्ड डिस्क होता है आपका, तो उसके अंदर में जो है आपका ये वायरस आपका अफेक्ट करता है उस पोर्शन में। इसको मास्टर बूट भी बोला जाता है, या फिर इसको मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल का देखिए बोलते हैं हम लोग इसका, तो उसमें आपका एक एल क्लोनर आपका आएगा, स्टोन आएगा, और इसके बाद आपका मिकलांगेला आपका ब्रेन है। फिर अगला देखिए मैक्रोज वायरस है। तो देखिए माइक्रोज वायरस जो है ना आपका, तो ये जैसे कि आपके जो माइक्रो जो होते हैं, मतलब कि जो आपके होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के जो फाइल्स जो होते हैं आपके,
तो उन सबके फाइल्स को अफेक्ट आपका ये करता है यहाँ पे। जैसे कि आपके रहेंगे डॉक्यूमेंट या फिर एक्सेलएस या फिर जो है पावर पॉइंट वाले रहेंगे, जो फाइल्स रहेंगे, तो उस तरह के जो फाइल्स रहेंगे उसके अफेक्ट आपका ये करता है। तो इसका देखिए एग्जांपल की बात करें तो इसका आपका है मिलिसा डॉट ए है। अगला देखिए यहाँ पर है आपका फाइल सिस्टम वायरस है। तो देखिए जो फाइल सिस्टम वायरस है, तो इसको जो है क्लस्टर वायरस भी बोला जाता है या फिर इसको डायरेक्टरी वायरस भी हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करेगा कि जो डायरेक्टरी रहता है ना आपके कंप्यूटर का, तो उसको ये इन्फेक्ट करेगा आपका। और इसके साथ में जो पाथ है आपका, जो कि एक फाइल का लोकेशन को दिखाता है, इंडिकेट करता है, तो उसको ये चेंज कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बात करते हैं तो इसका है डायरेक्टरी टू वायरस है आपका। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस है। तो देखिए जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है आपका, तो ये क्या करता है कि ये जो है मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ कॉपी जो है ये आपका ये क्रिएट करता ही जाता है आपका। तो ये जो है काफ़ी डेंजरस होता है ये वायरस आपका ये, जो कि आपके पूरे स्प्रेड कर देता है, पूरे फाइल को पूरा करप्ट कर देता है आपका एक तरीके से। तो इसका देखिए एग्जाम्पल में आपका आता है एलकर्न और आपका है टुगारेक। फिर अगला देखिए फैट वायरस है। तो देखिए फैट वायरस जो है आपका, तो ये जैसे कि ये जो वायरस आपका आएगा ना, अगर आ जाता है आपका यहाँ पर, तो ये क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं ना, जैसे कि लोकेशन ऑफ फाइल्स आपका हो गया या फिर जो रहते हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन को जो है आपका ये स्टोर करके रख लेता है। या फिर जो अनयूजेबल स्पेस है तो उन सबको भी जो है ये अपना कब्जा कर लेता है। तो इसका देखिए एग्जांपल की बात करते हैं फैट वायरस का, तो इसका आपका है लिंक वायरस है। तो ये सब देखिए एग्जांपल है, हाँ, जो कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा गया था इसमें। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। तो इनमें से कौन सा जो है एक टाइप ऑफ वायरस नहीं है। तो यहाँ देखिए बूट सेक्टर वायरस, तो इसके बारे में अपने पढ़ाई है। इसके अलावा देखिए मैकेफी है। तो देखिए ये जो है आपका मैकेफी जो है, तो ये कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि ये जो है आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपका। ये कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका देखिए बी ही होगा राइट आंसर, क्योंकि ये वायरस आपका नहीं है। बाकी देखिए मल्टीपार्टाइड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो ये सब जो है टाइप ऑफ वायरस का एग्जाम्पल है। अगला देखिए एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बूट सेक्टर वायरस। तो इनमें से कौन सा जो है आपका एक बूट सेक्टर वायरस नहीं है, वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे दिया आपका ब्रेन दिया हुआ है, स्टोन दिया हुआ है, एल क्लोनर दिया हुआ है और क्रीपर आपका दिया हुआ है। तो देखिए इनमें से अगर देखा जाए बूट सेक्टर वायरस का, तो हमने देखिए एग्जाम्पल में आपको बताया था कि उसमें आपका ब्रेन भी था, स्टोन भी था और एल क्लोनर भी आपका था। लेकिन देखिए जो क्रीपर है ना आपका, तो ये जो है आपका, ये एक्चुअली में ये एक वर्म हुआ करता था आपका एक्चुअली में, जो कि एक टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस ही है, जो कि अपने आप ही ये रिप्लिकेट करता तो है आपका यहाँ पर, लेकिन ये जो है आपका अदर सिस्टम को भी ये स्प्रेड कर सकता था ये। तो ये जो है आपका एक टाइप ऑफ ये क्रीपर जो है आपका एक वर्म है आपका एक्चुअली में, जो कि इसी के अंदर में ही आपका आता है एक्चुअली यहाँ पे। लेकिन ये जो है बूट सेक्टर वायरस का एग्जाम्पल नहीं है, अदर कैटेगरी का वायरस है आपका। यहाँ पे सिर्फ बूट सेक्टर वायरस के बारे में पूछा गया था आपका यहाँ पर एक्चुअली में। ये भले ही वायरस है आपका, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आएगा बूट सेक्टर के अंदर में। तो ये जो है क्या होगा आपका यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ये। और बाकी देखिए बूट सेक्टर वायरस में आपने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग बूट सेक्टर वायरस के अंदर में, इसमें आपका एल क्लोनर, स्टोन और ब्रेन, ये सभी आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो ना, क्वेश्चन जो है आपका इससे पूछा भी गया था यहाँ पे। तो आप लोग जो है इस सबको याद कर लेना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे वायरस अगर सिस्टम में अगर आपका आ जाता है, तो इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपके सिस्टम में। तो देखिए डिपेंड करता है कि वायरस का जो है इफेक्ट कितना है, उसके बेसिस पे जो है आपके सिस्टम पे असर पड़ेगा। तो पहला आपका यहाँ पर है कि अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, तो आप जो भी चीज़ करोगे तो उन सब को ये मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा जो है आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है उसको ये स्लो डाउन कर देगा। इसके साथ में जो है जैसे ही आप लोग इंटरनेट ओपन करोगे, तो ये जो आपका इलीगल फाइल्स जो है आपके कंप्यूटर में ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। मतलब कि आप इसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे, आप लोग वो आपका करता ही जाएगा। फिर इसके बाद है कि आपके जो लोकल डिस्क में जो भी डेटा है आपके, उन सब को ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसके साथ में जो है ये रैंडमली आईपी एड्रेसेस जनरेट करता रहेगा। और ये जो है आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली ये सेंड करता रहेगा, वो सारे आईपी एड्रेसेस जो इसने बनाया हुआ है। इसके बाद देखिए हो सकता है कि आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पासवर्ड या अकाउंट नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये सब जो है ये स्टील कर सकता है, मतलब चुरा सकता है ये सारा चीज़, और ये भेज सकता है इंफॉर्मेशन जो जिसने बनाया होगा। फिर इसके बाद देखिए आपके मेमोरी साइज को ये इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कुछ भी कर सकता है।
इसके साथ में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेज भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके पीसी सेटिंग को जो है ये बदल सकता है यहाँ पे। और इसके साथ में जो है आपका जो कंप्यूटर है तो उसमें देखिए आपको कुछ स्ट्रेंथ नॉइज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उसमें म्यूजिक बजेगा, क्लिकिंग का साउंड या नॉइज़ और बीपिंग का साउंड आपको मिलेगा देखने को, अगर वायरस आपके सिस्टम में इन्फेक्ट हो जाता है तो ये सब देखिए चीज़ आपने नोटिस किया भी होगा पहले। हालांकि आजकल तो काफ़ी वायरस का अटैक जैसे कम हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब सिस्टम जो आपका आता है तो उसमें जो है मल्टीपल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और टाइम टू टाइम अपडेट भी आपका सिस्टम होता रहता है, तो उससे जो है वो सारे चीज़ सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। फिर भी जो है आपको अपने से केयर करना ही होगा, और बाकी जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर आप लोग रखो, जिससे कि आप लोग जो है वायरस अटैक से बचे रहोगे। तो देखिए ये सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको कोर्स के अंदर में, तो वो जो है आपका एनफ रहेगा, सफिशियंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दिया हुआ है पीडीएफ में आप लोग उसको रिवाइज करो, और क्वेश्चन आप लोग कहीं से प्रैक्टिस करो आप लोग, वो आपकी मर्जी है, बट कंटेंट जो है ना इतना जो है सफिशियंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे।